अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, दो बहुत अहम चीज़ें जिसमें आपको अहमत दी। एक तो ये है कि पाकिस्तान इज़ अबाउट टू लूज़ अनदर सीरीज़ एट होम। इट विल नॉट बी एक्चुअली वाइट वॉश, बट वो वही होगा कि दो मैच सीरीज़ थी और एक मैच जो है वो हमने किसी हद तक ड्रॉ कर पाए, और दूसरा मैच जो है अब जो सिचुएशन चल रही है उसमें हमें ये लग रहा है कि हार ही जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा था कि न्यूजीलैंड ने आपको 318 रन का 319 रन का हदफ दिया था, और कल शाम को जब मैच ख़त्म हुआ तो दो प्लेयर्स हमारे आउट हो चुके हुए थे, और उसके अलावा सारे के सारे प्लेयर्स पड़े हुए थे। लेकिन आज सुबह जब मैच शुरू हुआ और अभी तक हम जो है वो 3 विकेटें हमारी गिर चुकी हुई हैं लंच तक, और लंच के बाद का देखते हैं 100+ स्कोर कर लिया हुआ है। लेकिन जो बाबर आजम है, बाबर आजम के साथ जैसे कल भी मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि एक बड़ी अहम किस्म की सिचुएशन होती है। बाबर आजम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर किए हैं उन्होंने इसमें टेस्ट मैचेस में, लेकिन वो जो पहले इनिंग है उसमें स्कोर करते हैं। जब उनके सामने टारगेट आता है, कोई स्टेक्स आते हैं, तो उसमें वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। और यही सिचुएशन इस बार हुई है कि बाबर आजम जो है, बाबर आजम और हमारा ख्याल था कि शान मसूद ज़रा बेहतर तौर पर खेल लेंगे, क्योंकि इमामुल हक भी थे पहले, लेकिन इमामुल हक भी जो है सुबह जल्दी आउट हो गए। और बाबर और शान मसूद जो है वो अच्छी एग्रेसिव उन्होंने गेम खेलनी शुरू की, लेकिन उसके बाद जो है वो बाबर आजम जो है वो आउट हो गए। बाबर आजम के आउट होने के बाद पूरी की पूरी एक तो हमारा मॉडल जो बैठता पूरी टीम का मॉरल बैठ जाता है। तो ये इस वक्त जो है वो ये सिचुएशन हो गई है कि वो एकदम ऑफेंसिव अप्रोच से एकदम डिफेंसिव अप्रोच पे आ गए। कल जो बड़ा डिस्कशन की थी, बड़ी बातें की थी, बड़ा कुछ किया था, और उसमें हमने यही बात की थी कि यार आप इस तरह की गेम खेलें, इस तरह की चीज़ें करें वहाँ पे कि आप कम से कम लड़के आप हारें, आप डिफेंसिव मोड पे ना हारें। अगर आप जीतने के लिए जाएंगे तो शायद आप ड्रॉ कर लें, लेकिन अगर आप ड्रॉ के लिए जाएंगे, वो एक सिंपल सा फार्मूला है, कोई नई बात नहीं है, तो फिर आप जीत भी नहीं क्या ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक चैप्टर हो गया कि ये जो है इट्स अ गॉन केस, और उसके बाद बाबर की कैप्टनसी पे उन चीज़ों पे बहुत से सवाल उठ गए, किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ये तो एक बात होगी। लेकिन अब हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि अब फाइनली जो है वो जे शॉ जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो हैं वो सरबराह हैं, और BCCI के भी जो है वो सेक्रेटरी हैं और मेन रूए रवा हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट हट जाते हैं, नीचे से बाकी जो लीग है वो सारी हट जाती है, सेलेक्टर्स वगैरह हट जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन इनको जो है वो नहीं छेड़ा जा सकता। तो अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, और इस वक्त जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें पूरे का पूरा स्केड्यूल जो है वो भेजा एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से, वुमेंस क्रिकेट का भी, वेस्ट क्रिकेट का भी, सारा जो एशिया क्रिकेट के अंडर होना था, सारा कुछ होना था। उसी में जो है ऑब्वियसली ये ODI का जो है वो टूर्नामेंट भी है, जो पाकिस्तान में जे शाह के कहने पे, क्योंकि जे शाह उसके सरबराह हैं, तो उन्होंने ही जो मीटिंग्स वगैरह हुई सारा कुछ, तो उसमें उन्होंने कहा कि होस्ट जो है वो पाकिस्तान करेगा। अब ये होस्ट पाकिस्तान करेगा, वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर जे शाह की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आ गई कुछ अर्सा पहले, जब रमीज़ राजा जो है वो BCCI को चेयर कर रहे थे, तो उस वक्त ये स्टेटमेंट आ गई कि जनाब ये जो है वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा एशिया क्रिकेट के लिए, एशिया क्रिकेट जो ट्रॉफ़ी होनी है उसके लिए। तो वो ODI की सीरीज़ है और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, उसमें सारी टीमों सब ने आना है। अभी ये जो उन्होंने कल ट्वीट किया है उसके अंदर उन्होंने उसका स्केड्यूल भी भेजा है कि सितंबर के इन तारीखों से शुरू होगा, और कौन कौन सी टीमें होंगी, कौन कौन से ग्रुप्स होंगे। ग्रुप्स का भी जो है उन्होंने उसमें लिखा है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है इकट्ठे हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं बताया। ये भी क्या है पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन वो क्या किस तरह से पाकिस्तान होस्ट करेगा, इंडिया नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पहले एक दफ़ा जब पाकिस्तान इंडिया की टाइज चल रही थी, फड्डे चल रहे थे, तो इंडिया ने होस्ट करना था, लेकिन फिर वो उसको दुबई ले जाना पड़ा था, और वो इंडिया में ये होस्ट नहीं हो सका था। ये सिचुएशन जो है पहले से चल रही है। तो अभी जो है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है, लेकिन अब सिचुएशन ये आ रही है कि पाकिस्तान कहाँ होस्ट करेगा। रमीज़ राजा ने बड़ी अहम किस्म की स्टेटमेंट्स थी इस हवाले से कि जनाब अगर आप सितंबर में आप हमारे पास नहीं आएंगे, तो हम अक्टूबर में जो 20 ICC का जो है, ICC के अंडर जो ODI की चैम्पियनशिप होनी है, ट्रॉफ़ी होनी है, वर्ल्ड कप होना है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं जाएंगे। वो इंडिया के अंदर है ऑब्वियसली। तो वो ये एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसमें काफ़ी हैवी किस्म के जो है वो इधर से वहाँ से कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन रमीज़ राजा की तरफ से बहुत हैवी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी। तो इन स्टेटमेंट्स के फ़ौरन बाद जो है वो अभी रमीज़ राजा के साथ जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन है, वो तो आपको सबको इल्म है, लेकिन नजीम सेठी आए हैं और वहाँ से जो है वो एक स्केड्यूल आ गया। तो नजीम सेठी ने भी ट्वीट किया उसमें कि बड़ी मेहरबानी है आपका कि आपने जो है वो बगैर हमसे कंसल्ट जिस मुल्क में होना है, जिसने
होस्ट करना है उससे कंसल्ट किए बगैर ही जो है वो आपने ये चीज़ अनाउंस कर दी है, तो आप ज़रा हमारी चीज़ें भी फिर आप ही डिसाइड कर दें कि हमें कब खेलना है, कैसे खेलना है। हमारी कोई बायलैटरल सीरीज़ है, हमारा कोई वो जो है PSL चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो आप हमें ही बता दें कि यार अगर आपने डिसाइड करना है तो हमारा जो स्केड्यूल है वो भी आप ही डिसाइड कर दिया करें उसमें। तो ये एक ये उन्होंने नजम सेठी ने उस पर ट्वीट कर दी। अच्छा, अब सिचुएशन जो है वो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो रही। इन्होंने बहुत गुस्सा एग्रेशन जो है वो शो किया इस बात पे। ट्वीट के अंदर आप देखें नजम सेठी के उस पर ट्विटर हैंडल पे जाके, और उसमें जेशा को उन्होंने साथ टैग भी किया हुआ है उसमें, तो उन्हीं का रिप्लाई किया हुआ है। तो वो सिचुएशन जो है अभी वो ख़त्म नहीं हुई कि एक बड़े रिनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने नजम सेठी साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया, और उनसे इंटरव्यू में भी उनसे ये बेसिकली यही चीज़ थी कि यही पूछा गया कि जनाब आपने ये बड़ा गुस्सा है, आपको क्या हुआ है कि इतनी हैवी किस्म की आपने बात कर दी, क्या मसला क्या है उसमें। उन्होंने कहा यार ये देखें, ये मतलब हमें बगैर बताए, हमसे बगैर कंसल्ट किए आप जो है डिसीजन करी जा रहे हैं, तो मैं इस पर क्या करूं, कैसे रिस्पॉन्ड करूं उसमें। तो वो उसने कहा आगे से कि जनाब ये तो जब मैंने जय शाह से बात की है इस हवाले से, जय शाह ने कहा है कि दिसंबर में हमने पाकिस्तान को ईमेल कर दी थी, और 27 दिसंबर या कोई दिसंबर की डेट भी है, उन डेट्स पर हमने ईमेल कर दी हुई थी, तो हमने तो उनको इन्फॉर्म कर दिया हुआ था। तो इन्होंने नजम सेठी ने कहा कि जनाब ये तो मैंने यहाँ पे जब मैंने ट्वीट किया तो मैंने अपनी पूरी टीम से, सब लोगों से जो पहले के लोग हैं, हो सकता है कि भाई चेंज ऑफ कमांड आई तो शायद वो भी ख़त्म हो गए हों, लेकिन वो लोग अभी तक वहीं पे हैं, जो CEO वगैरह जो हैं वो वहीं पे हैं, उनसे मैंने पूछ के, उनके नामों के साथ उन्होंने कहा कि उनसे पूछ के, और जो एंकर थे उन्होंने भी कहा कि इन नामों को हमने ईमेल कर दी हुई है 2 बंदों को, और उनको तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें कोई ईमेल मसूल नहीं हुई है। इसके बाद कहा कि यार ये तो इस किस्म की सूरत हाल थी कि ये तो आपने जब किया था, चार्ज संभाला था PCB का, तो उस वक्त आपकी जय शाह के साथ बात हुई थी, कोई ऐसी बात हुई थी, हमने सुना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो है वो बात तो करनी चाहिए थी, हमारी टीम ने उनको ईमेल भी की थी कि जनाब अगर आप दुबई में हैं तो हम भी दुबई आ जाते हैं, बैठ कर डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमें कोई रिप्लाई तो आना चाहिए था, वो रिप्लाई भी नहीं आया, इस किस्म की सूरत हाल थी। और ये जो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, उन्होंने कहा कि जनाब जो डिसाइड जो हुआ है वो तो आप जो गवर्निंग बॉडी है, जो इस वक्त आप क्योंकि रोटेट कर रहे थे, इस वक्त आप पाकिस्तान उसका मेंबर भी नहीं है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया, और उन्होंने डिसाइड करके जो है वो कर दिया। उनका यार होस्ट कंट्री से डिस्कस तो कर लेंगे, जिसने होस्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं जी, अब तो ये वो कह रहे हैं कि ये हो चुका हुआ है। अब BCCI या एशियन क्रिकेट काउंसिल कह रहा है कि हमने ईमेल कर दी हुई है आप लोगों को, और यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास कोई ईमेल, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं आई। इस पे जो है नजम सेठी इज़ वेरी अपसेट। वो कहते हैं, उसमें जो होस्ट हैं उन्होंने कहा कि जनाब तो फिर अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, अब तो ये हो चुका, तो अब आप क्या अपने मुल्क में होस्ट करना चाहेंगे कि आप इधर आना चाहेंगे, इसमें किसी और मुल्क में जाएंगे, तो किस मुल्क के अंदर आप जाएंगे। कहते हैं भाई वो तो जब सिचुएशन आएगी तो हम उस पर देख लेंगे, लेकिन पहले जो है वो आप हमें ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि हमने आपके पास नहीं आना, और एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके पास जाएं। ये वही वाली चीज़ है जो रमीज़ राजा कहते थे कि यार आपने नहीं आना तो हम क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। उनका जी वे फॉरवर्ड ये है कि BCCI को निकलना है, बाहर निकलना है इस अपने जो गवर्नमेंट कल्चर से है उसमें, क्योंकि BCCI कहता है कि हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि पाकिस्तान PCB कहता है कि पाकिस्तान जो है वो तो एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का हिस्सा है उसमें। तो BCCI तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो जब हम लोग अपने डिसीजन लेते हैं, ऑब्वियसली हम अपनी हुकूमत से चीज़ों से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद जो डिसीजन लेते हैं आपको अनाउंस करते हैं उसमें। लेकिन आप अगर आप कहते हैं, आप अनाउंस करते हैं कि आप एक ओपन बॉडी हैं, तो यार आप फिर खेलें, आप फिर क्यों हुकूमत से बातें करके, हुकूमत से पूछ के, हुकूमत से इजाज़त लेके जो है सारा कुछ करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, आप क्या आएंगे, अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आता तो क्या आप भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा जी हम तो ये बात, हम ऐसे डिसीजन नहीं ले रहे, जब वक्त आएगा तो फिर देख लेंगे। और अभी तो ये सिचुएशन है कि अगर हुकूमत कहेगी कि आपने पाकिस्तान में ही ये करवाना है, एशिया कप करवाना है, तो हम पाकिस्तान में एशिया कप कराते हैं, कोई आएगा, आए ना आए। और अगर अब कहती है, हुकूमत कहती है कि आप जाके बाहर किसी और मुल्क में जाके खेल लें, तो हम जाके खेल लेंगे। एट द सेम टाइम अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट की बॉडी है PCB के आप जाके इंडिया जाके आप खेल लें, तो हम खेल लेंगे। अगर आप उन्होंने कहा कि नहीं खेलना इंडिया जाके, क्योंकि वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। और ये भी इसमें एक बात हुई कि अब क्या सिचुएशन है, अब तो जब इंग्लैंड भी आ गई, ऑस्ट्रेलिया भी आ गई, न्यूजीलैंड भी आ गई, साउथ अफ्रीका भी आ गई,
सारे सारे मुल्क जो मेन बड़े बड़े मुल्क हैं वो सब लोग पाकिस्तान आए खेल रहे हैं। तो अब तो आईसीसी की तरफ से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पाकिस्तान जो है कोई कोई ख़तरनाक किस्म का मुल्क है जहाँ पे जाके सिचुएशन ऐसी ऐसी हो जाएगी, ऐसा मसला आएगा। तो ये सारी सिचुएशन बड़ी अजीब किस्म की हो गई और जब बात ख़त्म हुई वो फिर इसी तरह से हुई कि जनाब जब हम उन पुलों के बीच में नीचे से गुजरेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। तो ये सिचुएशन अभी तक कहीं पहुँच नहीं रही, कहीं जा नहीं रही है। आप भी कमेंट में बताइएगा हमें कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। क्या यही होगा कि पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा या ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो दुबई में या किसी न्यूट्रल प्लेस में जो है जाकर, उन्होंने भी कहा कि न्यूट्रल प्लेस क्या होती है यार, या तो हमारे पास आए यहाँ इन चीज़ों से बाहर निकलें। हमें रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए क्योंकि हम जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है। आप तो कहते हैं कि आप प्राइवेट बॉडी और ये हमारा राइट है, हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं कि यार आपने ही कहा था कि पाकिस्तान होस्ट करेगा तो पाकिस्तान को होस्ट करने दे। अब उनका पॉइंट ये होगा कि पाकिस्तान होस्ट करे लेकिन किसी और वेन्यू पे करे। इंडिया भी कर चुका है, जैसा अभी जो है वो एशिया कप लास्ट हुआ था वो श्रीलंका ने होस्ट करना था, लेकिन श्रीलंका वॉज होस्ट बट द वेन्यू वॉज नॉट श्रीलंका, द वेन्यू वॉज दुबई। तो ये सिचुएशन जो है ये सारा सिलसिला है। लेकिन मज़े की बात ये, इंटरेस्टिंग बात ये है कि नैरेटिव जो है ये वही वाला है जो रमीज़ राजा का है। इसका मतलब है कि रमीज़ राजा भी गलत नहीं कह रहे थे, वो भी ठीक कह रहे थे। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो है वो क्या बनेगा वो मेरा नहीं ख्याल कि क्या होना है। उसके बाद तो शाम को उस पर वीलॉग करेंगे, लेकिन मैंने कहा अभी तक आप भी आपको ये वाली जो है चुपती चुपती जो है एक वीलॉग जो है वो आपको कर दिया जाए ताकि आप थोड़ा सा जो है वो हालात पाकिस्तान और इंडिया के और एशिया कप के हवाले से जो पाकिस्तान में होना बहुत हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी पाकिस्तान में है, तो उसके बाद बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने कहा आपको जब बता दें कि अभी तक जो है लेटेस्ट अपडेट इस चीज़ पे क्या है। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती रहेंगी विल गेट बैक टू यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।